नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम चार्जशीट फ़ाइल करते हैं। CCTNS में किस तरह से हम चार्जशीट फ़ाइल करते हैं किसी भी केस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सारी केस डायरी अपनी फीड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ये चार्जशीट या FR जो भी लगती है क्राइम में वो हम लगाते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है अनुसंधान, और उसके अनुसंधान के अंदर हमें जाना पड़ता है IIF2 यानी कि अपराध विवरण पत्र में। तो सबसे पहले हम IIF2 भरते हैं और उसके बाद अगर गिरफ्तारी है तो IIF3 भरते हैं, वरना फिर हम IIF5 पे चले जाते हैं जो कि अंतिम पत्र होता है। तो सबसे पहले हमें IIF2 यहाँ पर फीड करना होगा, जो कि अनुसंधान में जाकर, और अपराध विवरण IIF2 का एक ऑप्शन आता है तो उस पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद जो भी उसमें ऑप्शन आएंगे यहाँ पर फिर हमें प्राथमिकी सेलेक्ट कर लेना है, और प्राथमिकी सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर यहाँ पर FIR जो भी नंबर है, क्राइम नंबर, वो हमें डाल देना है और फिर हमें यहाँ पर करना है खोजें। इसके बाद हमें ये ओपन कर लेना है और इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना है और जोड़ें, यानी घटना स्थल का विवरण है और जोड़े हमें करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें उसके जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो हमें यहाँ पर फीड करने होते हैं इस ऑप्शन में। तो ये हमने यहाँ पर उसके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने फीड कर दिए हैं। इस तरह से हम ये फीड कर देते हैं और इसके बाद हम नीचे जो प्लेस है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट यानी कि घटना स्थल है, वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं कि किस डेट में हमने इसका निरीक्षण किया घटनास्थल का, वो डेट डाल देते हैं, और फिर किसके द्वारा हमें वो घटनास्थल दिखाया गया। तो मोस्टली केसों में वो जो कंप्लेनेंट होता है यानी कि जो वादी होता है, उसी का नाम यहाँ पर हम डाल देते हैं, उसका एड्रेस डाल दिया, और इस तरह से ये यहाँ पर एक फील्ड हो गया हमारा, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर हम जाते हैं गवाह वाले ऑप्शन में, जो गवाह विवरण है। यहाँ पर हमें ये जो भी इस मुकदमे के गवाह हैं वो हमें यहाँ पर ऐड करने होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सबसे पहले जो शिकायतकर्ता होगा यानी कंप्लेनेंट होगा, वादी, वो ऑटोमेटिक आ जाता है अपना आप ही, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पर ये गवाह विवरण हमें डालना होता है। उसके बाद जो और गवाह है वो हमें यहाँ पर नए शामिल करने का ऑप्शन है, उससे हमें यहाँ पर गवाह ऐड करने होते हैं। तो जितने भी आपके मुकदमे में गवाह हैं वो सब हमें यहाँ पर डालने होते हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे गवाह इसमें ऐड करते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका नाम और उनका एड्रेस और किस तरह का वो गवाह है वो हमें यहाँ पर डालना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पर इसका विवरण डाल दिया। इसके बाद देखते हैं और 1-2 गवाह और हैं, वो भी हम इसी तरह से ऐड कर देंगे। ये हम एक एक करके गवाह ऐड करते जा रहे हैं। एक चार्जशीट में कितने भी गवाह हो सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। जितना बड़ा केस होगा उतने ज़्यादा उसमें गवाह होंगे। हमें सिंपली 1 बाय 1 ये गवाह ऐड कर देने हैं। ये हमने दोस्तों सारे गवाह यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और गवाह ऐड करने के बाद एक बार हमें देख लेना है सब कुछ। इतना ही हमें IIF2 में मोस्टली भरना होता है, फिर हम यहाँ से इसे सुरक्षित कर देते हैं। तो ये हमारा IIF2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और ये हमने सेव कर दिया।
इसके बाद दोस्तों अब अगर मुकदमे में गिरफ्तारी है तो हमें IIF 3 भी भरना होता है, और कुछ उससे संपत्ति बरामद हुई है तो IIF 4 यानी संपत्ति जब्तीकरण, वो भी हमें फॉर्म फीड करना होता है। मगर इस केस में हम डायरेक्ट IIF 5 पे जाएंगे, बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट IIF 5 पे चलते हैं। तो अनुसंधान में ही ये अंतिम प्रपत्र होता है IIF 5, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसमें भी थोड़ी डिटेल आती है, बस वही हमें डिटेल इसमें फीड करनी होती है। और एक जो इससे पहले आपको ये करके रख लेना है, जो भी पूरे क्राइम का जो एक समरी है, जो सार है, संक्षिप्त विवरण है, वो हमें टाइप करके रख लेना है, क्योंकि वो इसमें फिर लास्ट में पेस्ट होता है कि हमने पूरे मुकदमे में क्या कार्रवाई की है। तो वो हमें टाइप करके एक जगह रख लेना है। अभी आगे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हमें वो पेस्ट करना होता है। तो ये हम IIF 5 खुल चुका है ये। इसमें हमें क्राइम नंबर डालना है ऐसे ही, और खोजे कर देना है, और फिर ये हमें यहाँ खोलना है। तो यहाँ सबसे पहले पूछेगा अंतिम प्रपत्र का प्रकार, तो हमें यहाँ डालना है आरोप पत्र, क्योंकि ये चार्जशीट है। फिर यहाँ पूछता है स्थिति की पूर्ण की या निरंतर, तो ज़्यादातर ये पूर्ण की आता है, अगर कंटिन्यू रखनी है तो वो निरंतर में आ जाती है। उसके बाद डेट डाल देनी है, और फिर हमें कोर्ट का प्रकार यहाँ पर चयन करना है। तो जो भी आपका कोर्ट हो, यहाँ पर जैसे हमारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, तो वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो आपके यहाँ पर जो भी कोर्ट लगता हो, ACGM, CGM, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना है। ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। न्यायाधीश का नाम हमने डाल दिया ACGM 2। उसके बाद यहाँ पर हमें मामला प्रकार आपराधिक, और यहाँ पर देखो दोस्तों, सब में हमें ये आरोप पत्र दाखिल करना है। जितने भी यहाँ पर एक्यूज़ हैं, जितने भी अभियुक्त हैं, सब के लिए हमें यहाँ पर ये आरोप पत्र इस तरह से दाखिल करना है। इसमें 3 ऑप्शन मांगता है ये कि सत्यापित है या नहीं। तो हमें यहाँ पर हमें आरोप पत्र दाखिल पे क्लिक करना है। हर अभियुक्त के लिए हमें आरोप पत्र दाखिल पे क्लिक करना है। उसकी उपस्थिति दिखानी है कि पुलिस द्वारा हमने जमानत दे दी है या जेल में है, कहाँ है, और इसके बाद धारा, सब पे हमें टिक करना है। इसी तरह से हमें सारे ये आरोप पत्र दाखिल कर देने हैं। ये हमने यहाँ पर सारे अभियुक्त हमने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद नीचे जो गवाह है उनकी लिस्ट आती है, उस पर हमें जो जो गवाह रखने हैं वो सब हमें टिक कर देने हैं। उन पे हम टिक कर देंगे। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है, जो भी मुकदमे का जो एक समरी है वो हमें यहाँ पर टाइप करनी है। तो वो हमने टाइप करके पहले से रखी हुई है। ये इस तरह से हमें यहाँ से ये कॉपी कर ली, और ये यहाँ पर जाकर हमने पेस्ट कर दिया है। बस दोस्तों, ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद बस हमें यहाँ पर लोक अभियोजक की स्वीकृति को हाँ कर देना है। और इस तरह से ये हमारी पूरी चार्जशीट कंप्लीट हो गई है, जिसमें IIF 1 और 2, इसमें 2 फॉर्म है, दोनों हमें टिक कर देने हैं। और बस यहाँ से फिर हमें अपनी चार्जशीट जमा कर देनी है, और ये चार्जशीट हमारी फाइल हो चुकी है। बस दोस्तों, इतना सही काम है। आप चार्जशीट हमारी ये PDF फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, बस इसका फिर हमें प्रिंट दे देना है और बाकी आगे कार्रवाई कर देनी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चार्जशीट समझ में आई होगी, किस तरह फीड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।